हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स का द्विघात समीकरण चैप्टर को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 और इससे भी पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आपने स्टडी कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको भी आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, एक समीकरण दी है द्विघात समीकरण और विधि कहा है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं आपको एक विधि समझनी होगी और हमेशा इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है, 2 क्या पूर्ण वर्ग होता है? तो नहीं होता, इसीलिए 2 से भाग कर देंगे। 2 से हम भाग कर देंगे दोनों। सबसे पहला काम यही है कि इसको भी बटे 2, इसको भी बटे 2 और इसको भी बटे 2 कर देंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से भाग करने पर इसको भी बटे 2। जब इधर करेंगे तो इधर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में भले ही 0 है लेकिन काम ये पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। 2 से 2 काटना था, बस इतना काम हमें करना था। तो इसके बाद एक और लाइन हम बढ़ा लेंगे और अब ये देखेंगे कि यहाँ तक आपकी बात समझ में आई है या नहीं। 0/2 तो 0 हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी। अब एक काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 इसको एक अलग ब्रैकेट में हम रख लेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पूरा सीख जाएंगे और अपने हिसाब से फिर करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। मैं इसको एक पूर्ण वर्ग बनाना चाह रहा हूँ, तो उसी चक्कर में हमने इसको क्या किया, एक कटघरे में बंद कर लिया। इस कटघरे में क्या होगा, इस ब्रैकेट में क्या होना है, इसको पूरा वर्ग बनाकर ही हम छोड़ेंगे। देखियो यहाँ x की घात है 2, x की घात 2, तो क्या करेंगे, x को अलग छोड़ देंगे, 1 2 अपनी ओर से लेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा समझिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मुझे पता है और आपको भी ये पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, जानते हैं सभी। तो इस फॉर्म का हम इसको बनाना चाह रहे हैं। ये फॉर्म जब बन जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। देखो 2 अपने आप से लगा रहा हूँ, x मैंने यहीं से लिख लिया है, 7 भी मैंने यहाँ से लिख लिया है, बटे 2 भी मैं लिख रहा हूँ। तो ये 2 मैं कहाँ से ले आया, इसलिए मैं 2 नीचे भी इसकी गुणा कर दूँगा। ये समझ में आई? दोबारा देखो, 2x और y बनाना चाह रहे हैं हम, y। तो y कैसे बना, 2 लाए, x तो वहाँ था ही, 7 भी था, लेकिन जो बटे में 2 था, इस 2 को लाने के लिए बटे 2 वाले को भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। या ये कहो कि 2 से गुणा करी तो 2 से भाग भी कर दी, और जो प्लस 3/2 था हमने उसे अलग ही रखा। अब अगली लाइन फिर समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x या 2 गुणा एक्स गुणा 7/4। देखो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये जो y आपको लग रहा है इसी का प्लस करके होल स्क्वायर कर दो। और जब ये प्लस किया तो आया कहाँ से, इसलिए इसे ही माइनस कर दो, ये भी कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका ब्रैकेट इतना लगाएंगे बस, और ये जो आगे था 3/2 यहाँ भी बराबर 0 लिखते चले जाएंगे, इसको भी हम 0 के बराबर लिख देंगे। दोबारा समझिए यहाँ कि x का स्क्वायर माइनस 2xy के फॉर्म ये बन गई है। तो ये जो y आया है इसका हमें प्लस ही हमेशा करना पड़ेगा, प्लस का स्क्वायर, जो भी आया है स्क्वायर करेंगे, और चूंकि प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा और ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे उसको, क्योंकि हमारा काम हो गया पूर्ण वर्ग का यहाँ से यहाँ तक ही। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में 7 का वर्ग 49/4 का वर्ग 16 प्लस 3/2 और बराबर में 0। अब हम इस बाहर वाले को थोड़ा सरल कर लेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी करेंगे। देखो 16 और 2 का लघुत्तम तो 16 आएगा, और जब ब्रैकेट में इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 49 माइनस 2 8 16 8 3 24 बराबर में 0, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया है। x माइनस 7/4 का स्क्वायर, फिर माइनस ये बचे 25/16 बराबर 0। अब फिर एक बार हम किसके लिए करेंगे काम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म के लिए, कि एक बार माइनस और दूसरी बार वो प्लस का एक फॉर्म बन जाए। ये इक्वेशन हम लाएंगे, ठीक है। चलिए, इस 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये पूरा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो इसके माइनस एक बार करेंगे और दूसरी बार प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, माइनस 5/4, और फिर दोबारा से ये हो जाएगा प्लस के 5/4। एक बार x माइनस वाई और दूसरी बार x प्लस वाई, इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये 0 आ गया। तो देखो इसे सरल कर देंगे, ये x माइनस 7 और 5 12/4, और ये x माइनस केवल 2 बचेंगे बटे 4 बराबर 0। 4 3 12 और 4 2 एकम 2 दूनी, ये आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ही हम 0 के ऊपर रख देंगे। तो एक बार फिर से समझिए, और हम इसके हल की ओर जा रहे हैं। x माइनस 3 बराबर 0 अलग ले लेंगे तो x बराबर हो गया 3, और x माइनस 1/2 अलग से 0, तो x बराबर 1/2। तो जो हल आए हैं वो x बराबर 3 और 1/2 आ गए। ठीक, क्लियर हुई बात, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और फिर और ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखिए, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें हल करना है। तो पहले मैंने क्या कहा कि x² के गुणांक को हम चेक कर लेते हैं कितना है, 2 है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो इसके लिए इसे 2 से भाग करना, जो भी है 2 है 3 है 5 है, सब जो भी 7 है कुछ भी है, उसको उसी से भाग कर दो। तो यहाँ लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर ये हो जाएगा x², ये x/2 और ये माइनस 4/2 बराबर 0। देखो इसे क्या करना है, इन दोनों को, पहले वालों को उसे छोड़ दो बस, अब तीसरे वाले को इसे ब्रैकेट में बंद करना है। बस तीसरी लाइन का इतना काम याद रखना आप, बराबर 0, 2 दूनी 4 कर दिया। अब फिर क्या करना है, x का स्क्वायर कर दो प्लस, फिर अपने आप से लिखो 2 गुणा, फिर ये जो x था इसे भी लिख दो क्योंकि x का तो स्क्वायर है, तो x ही आएगा इसकी जगह। तो फिर जो y आना है वो हमें चेक करना है कि क्या आएगा, बस इससे अगली लाइन में इसमें इतना ही काम करना है। तो देखो 2 जब हम लाए तो 2 से भाग भी तो करेंगे, जब 2 से गुणा करी तो 2 से भाग भी कर देंगे, इसलिए हम 2 से भाग कर दिया हमने। लेकिन ये जो 2 था ये भी बचा हुआ है अभी, और फिर x की गुणा में क्या लिखें कि इसका मान चेंज ना हो, तो 1 लिख सकते हैं, और माइनस के 2 बराबर 0। इसे दोबारा समझिए, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। दोबारा समझिए, ये x है स्क्वायर, x का होल स्क्वायर कर लिया हमने, प्लस 2 सूत्र के अनुसार लिखा क्योंकि x² प्लस 2xy माइनस y² इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर होता है। प्लस किया 2, कहाँ से किया, अचानक से टपका दिया यहाँ 2, क्यों, क्योंकि 2xy लाना है, इंटू x
इंटू फिर गुणा, फिर क्या करें, ये 2 गुणा की तो भाग भी करो, और जो 2 पहले से था जो भी कुछ हो यहाँ उसे फिर नीचे ही लिख दो, और चूंकि यहाँ तो x ही था तो इसलिए 1 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब इसकी एक और लाइन ले लो, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। इसका मतलब y 1/4 है, तो इसी का ये जो आया है इसी का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और इसी का होल स्क्वायर घटा देंगे। ओके, और फिर जो आगे था वो सेम रखेंगे, लेकिन इनमें से हमें ब्रैकेट कहाँ लगाना है, तो x² + 2xy + y², तो यहाँ लगा देंगे, सही जगह ये है। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोल दो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर भी छोड़ो, -2 और इक्वल टू 0 यहाँ भी लिखेंगे। फिर देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 और 1 33/2। तो देखिए 33 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, लेकिन नहीं होता तो करना तो जरूर पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसका क्या करें फिर, हम इसको एक काम कर लेते हैं, √33 लिख दो इसको। लेकिन जब रूट लगाया है, स्क्वायर रूट लगाया है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, /2 भी हम सेम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, और /2 का भी अगर पूरा करना चाह रहे हैं तो /4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, √2 करना पड़ेगा, √2, तभी जाके 2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 0। ठीक है, और ये /2 लिखा है, बस यही तो समस्या है। /2 16 आएगा, 16 आएगा तो फिर यहाँ तो हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा 4। चलिए एक बार मैं और लिख देता हूँ, खिचड़ी नहीं चलेगी, -√33/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, x² - y² बराबर होता है x - y इंटू इन ब्रैकेट x + y। इसी को फिर लगाएंगे इसमें, तो देखो ये पूरा x मानेंगे, ये पूरा y, तो ये हो जाएगा x + 1/4, एक बार माइनस कर देंगे और दूसरी बार इसका ब्रैकेट प्लस कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि पहले माइनस लिखें कि प्लस लिखें, तो कोई समस्या नहीं, पहले आप प्लस लिखें या माइनस लिखें, कहीं भी इधर का इधर लिखें, इधर का इधर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ प्लस पहले करो माइनस बाद में करो, कोई समस्या नहीं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बराबर में 0 लिख देंगे, x + 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0 अलग, और x + 1/4 प्लस √33 ये 0 अलग। अब x बराबर इस सब को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा √33/4 तो प्लस और ये माइनस, ये 4 लघुत्तम आएगा और ऊपर बचेगा √33 - 1। फिर इधर से भी हम यही काम करेंगे, दोनों ले जाएंगे उठाकर, तो दोनों ही माइनस ही आएंगे, और माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, इसलिए हमारे जो मूल आए हैं, हल जो आया है मूल ही कहेंगे, मूल ही बोला है इन्होंने, तो वो मूल है √33 - 1/4 और माइनस के √33 - 1/4, ये इसका उत्तर है। तो इसका जो मेथड है, मेथड को पकड़ना है बस, क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटने की चीज़ होती भी नहीं है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, 4x² + 4√3x + 3 = 0। देखिए अगर मेथड की बात करते हैं तो मेथड तो ये कह रहा है कि x² की गुणा कुछ भी हो, बस उसको /4 कर दो। चलिए हम यही मेथड करते हैं 4 से भाग करने पर, क्योंकि अगर हम मेथड से ही चलेंगे तो हमेशा वो चीज़ याद रह जाएगी, नहीं तो इसमें कुछ लगाएंगे वहाँ कुछ था। देखो 2 तरीक़ों से हो सकता है ये भी। यहाँ देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये भी 4 से भाग हो जाएगा और ये 3/4 बन जाएगा और बराबर में आएगी 0। अब फिर मैंने क्या कहा था,
कि एक्स स्क्वायर प्लस जो शुरू वाले दो पद हैं उस पर ब्रैकेट लगा दीजिए। बस इतना काम तीसरे नंबर पे आप कर दीजिए। फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक्स का स्क्वायर किया प्लस दो अपने ओर से लिखा। एक्स जो था, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करके आए हैं, एक्स पहले लिखो। अभी भी क्या बचा है, √3, लेकिन दो हम कहाँ से ले आए, तो वो बटे भी कर लो। देखो अगर 2 से 2 में काट दूँ तो एक्स और √3 ही तो बचे, यही तो थे। ठीक है, अगली लाइन में मैं इतना ही कर रहा हूँ और +3/4। अब एक लाइन और बढ़ाएंगे। देखो खिचड़ी मत करना, खिचड़ी से काम खराब हो जाएगा, कहीं आप ही गुम हो जाओगे इसमें, आपको ही पता नहीं लगेगा कि करना क्या था, आगे कहाँ भटकी लाइन। तो लाइन को नहीं भटकना। देखो 2 × x × y, ये जो फॉर्म बनी है ये किसकी बनी है, तो ये बनी है y की। और इसी का क्या बताया मैंने कि इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसी का प्लस में और इसी का माइनस में कर दीजिए, बस कुछ दिक्कत नहीं है। और जो भी वो था आगे जो भी बचा था उसको सेम रख दो। ब्रैकेट कहाँ बताया मैंने, x² + 2xy + y का स्क्वायर पे। सूत्र बोल रहा हूँ मैं, इसको y मत समझना। तो इस पूरे का क्या बना, ये बना x + √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4, क्योंकि √3 का वर्ग तो 3 और 2 का वर्ग 4 और प्लस भी है 3/4 बराबर में 0। तो देखो यहाँ ये दोनों ही कट जाएंगे या घट जाएंगे, कहे घट कर 0 रह जाएगा, बात वही आती है। कहीं कहीं आप निशान नहीं भी लगा सकते, मर्जी है आपकी। कुछ टीचर लोग नहीं भी निशान लगाते तो तब भी वो 0 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने निशान नहीं लगाया तो ये अमर हो जाएंगे या कट ही जाएंगे। बराबर में बचा 0। इसके बाद चूँकि वर्ग किया है तो इसको 2 बार हम लिख देंगे। ये बन जाएगा x + √3/2 और बराबर 0। काम वही करना है, फिर दोबारा वही करना है काम कि इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रख देंगे और जो भी x की वैल्यूज आएंगी वही मूल आ जाएगा। देखो -√3/2 और ये भी है -√3/2। द्विघात के लिए मैंने बताया है कि मूल 2 ही आएंगे, भले ही वो बराबर आ जाएं, लेकिन आपको लिखना है मूल अलग अलग, दोनों को सेम होने पर भी केवल एक को तब भी नहीं लिखना है, दोनों को ही लिखा जाएगा और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आसानी से हल कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखेंगे। क्या करना है, x² की 2 गुणा है तो 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर विधि को आप नहीं भूलेंगे, कर दीजिए। ये x² हो गया, ये x/2 हो गया और ये हो गया 2 बराबर 0। फिर x² प्लस तीसरी लाइन में मैंने क्या बताया कि बस ब्रैकेट लगाओ और कुछ मत करो। एक ही लाइन में हर चीज़ इंप्लीमेंट कर दोगे तो फंस जाओगे। फिर तीसरी में मैंने बताया कि लिखो 2 गुणा, लिखो x, क्योंकि x का वर्ग करके लाए हैं हम। फिर क्या लिखना है, गुणा, जो बटे में था वो लिख लो। लेकिन ये 2 कहाँ से लाए, ये भी तो लाए और यहाँ 1 लिख लो। देखो ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर आप इसे समझ जाते हो तो बस हो गया काम, इसे नहीं समझते तो नहीं समझ पाओगे आप कभी। दोबारा समझिए, x का स्क्वायर किया प्लस 2 लाए गुणा ये x लिखा, क्योंकि इसका स्क्वायर हम करके लाए हैं, हम फॉर्म बनाना चाह रहे हैं ये वाली। तो देखो x² होता है, फिर 2 होता है, फिर x होता है, फिर y होता है, फिर प्लस y² होता है। तो फिलहाल तो हम 2 की बात कर रहे हैं, इनकी y² तो अगली लाइन में आ जाएगा। 2 लाए, जब 2 से हमने गुणा कर दिया अपने आप से, नहीं था 2 ऊपर तो हम भाग भी करेंगे। x लिखा, फिर देखा गुणा में क्या करें y लाने के लिए, तो 1 कर दिया। जब कहीं कुछ नहीं होता तो 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है, अर्थात 1/2 पहले से था। इसे कह लो पहले वाला या इसे कह लो, तो मोहर तो इस पर लगी नहीं है। चलिए x का स्क्वायर
प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1/4। अब ये जो y आया है ये 1/4 आया है, और इसी अगली लाइन में क्या करने वाले हैं हम, इसी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस, और इसी का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस, क्योंकि उसके मान में अंतर नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट कहाँ लगाएं, x² + 2xy + y² पे ही लगाएंगे बस। और ये क्या बना, ये बना x + 1/4 माइनस 1² 1, 4² 16 प्लस के 2 = 0। फिर ये बना x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 में से गई 31/16 = 0। इसे भी वर्ग के रूप का बनाना है, बस ये भी आप चीज़ ध्यान यहाँ रखेंगे। 31 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता तो इसका तरीका है कि रूट चढ़ाओ वर्ग कर दो, और 16 का तो 4 का होता है, इसलिए ये लीजिए हो गया भाई। रूट 31 का वर्ग करेंगे तो 31, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 = 0। अब हमें इस पे सूत्र लगाना है x² - y² = x - y ब्रैकेट x + y, ये वाला लगाना है। चलिए लगा देते हैं। एक बार इसको क्या करेंगे माइनस, और एक बार क्या करेंगे दूसरी बार इसी को ही हम प्लस कर देंगे। फिर इन दोनों को, चूंकि दोनों का गुणा 0 है तो दोनों को ही हम 0 के बराबर रख देते हैं अलग अलग से। ये हो गया, देखो यहाँ से x बराबर, ये पूरा उधर चला जाएगा, रूट 31 प्लस और 1 माइनस हो जाएगा। 4 लघुत्तम लेने पर ऊपर आएगा रूट 31 माइनस 1। एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, दोनों ही माइनस हो जाएंगे, है ना। और 4 लघुत्तम लेने पर ऊपर आएगा माइनस रूट 31 माइनस 1। तो इसलिए जो मूल आए हैं लिखेंगे, अतः मूल बराबर क्या, एक तो आया रूट 31 माइनस 1/4, एक आया माइनस रूट 31 माइनस 1/4। ये आ गया हमारा आंसर। और आप इसको समझ गए होंगे खूब अच्छे से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन आने की इनमें से संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। खंड यही है चारों, लेकिन अब करना क्या है बस ये समझिए। करना आप थोड़ा इधर समझ सकते हैं, मैं थोड़ी सी जगह आपकी लेता हूँ। ये रही, देखिए एक सूत्र है मूल ज्ञात करने के लिए। मूल आपको ज्ञात करने हैं तो -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ये एक सूत्र है, इसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। इसको आप चैप्टर के शुरू में भी लिख सकते हैं, या जहां आपको ज़रूरत है आप वहां लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र जिसमें ये ABC क्या होते हैं आप इनको भी समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक समीकरण है x² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण होती है। तो जो x² का गुणांक है वो a, जो x का है वो b, और जो अचर पद है वो c होता है इसमें। अब एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको कहेंगे, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ a कितना, या एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं, एक समीकरण की फॉर्म स्टैंडर्ड लिख देते हैं, बराबर 0 से तुलना करने पर a कितना आएगा, फिर यहाँ से 2, b आया माइनस के 7 और c आया है 3। जो x² की गुणा वो a, जो x की गुणा वो b, और जो अचर पद है वो c। गुणांक ध्यान ये रखना है कि गुणांक प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, उसका उस चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे, उससे पहले उसका चिन्ह होता है। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे यहाँ नहीं है तो प्लस ही होगा, जहाँ यहाँ प्लस है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे
तब भी वो प्लस ही रहता है, लेकिन माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ABC तीनों लिखे, फिर हमने सूत्र में इसको लगाया और लिखा। सूत्र मैंने इधर लिख दिया है, इसलिए मैं इसको मूल लिख रहा हूँ बस। माइनस बी कितना है, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4a कितना 2, सी कितना 3, और पूरे के बटे, ध्यान रखो पूरे के बटे होता है ये 2a। ये जो सूत्र होता है ये पूरे के ही बटे होता है। ऐसा नहीं कि आप 7 के नीचे इसको नहीं करेंगे, केवल इसके नीचे कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है, ये पूरे के बटे में होता है। ए की वैल्यू नहीं लिखी हमने, 2 है, तो इसकी जगह सीधा वैल्यू रखो। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस रूट -7 का वर्ग प्लस के 49 माइनस 4 दूनी 8 × 24 और बटे 2 दूनी 4, फिर बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गए 25 बचे बटे 4। अब क्या बचा देखो, 7 प्लस माइनस रूट 25 की वैल्यू तो 5 होती है और बटे 4। अब इसके 2 मूल आएंगे, है ना। क्या मूल आएंगे इसके देखो, एक तो आएगा 7 प्लस 5 बटे 4 और एक आएगा 7 माइनस 5 बटे 4। 7 और 5 12 बटे 4 और 7 में से 5 गए 2 बटे 4, तो ये आए 4 × 12 और 1 बटे 2। और ध्यान ये आपको देना है कि क्या हम पहले सवाल के अकॉर्डिंग भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी यही लाए थे, बिल्कुल सही यही लाए थे, इसलिए हमारा वो आंसर बिल्कुल सही था। तो चलिए, तो चेक करने के लिए मैंने बता दिया है। वैसे तो चेक कि अपने आप हो जाता है, जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है तब सवाल को चेक करना, आंसर को चेक करना कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होती रहे। सेकंड को कर लेते हैं। इसमें a है 2, b है 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता x की गुणा में वहाँ 1 होता है, और c बराबर -4। सूत्र हमें पता है, सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, मूल बराबर -b प्लस माइनस, और लिखेंगे भी सवाल को, सवाल में जब भी आप करेंगे तो सूत्र को लिखेंगे ज़रूर। इसके 2 फायदे होंगे, आपको मान रखने में आसानी होगी, और दूसरा आपके सूत्र याद हो जाएगा लिखते लिखते। चलिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं। -b है 1 प्लस माइनस रूट b की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2 × 2, a2 है। -1 प्लस माइनस रूट 1 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौके 32 बटे 4। तो इसके जो मूल आए हैं वो आए हैं ये आ गए 2 मूल। तो आप इनको यहीं छोड़ दें चाहे तो, क्योंकि 31 का वर्गमूल तो होता नहीं कुछ पूर्ण में, और पॉइंट में लाना नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसे हम ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं कि एक बार प्लस प्लस यहाँ और दूसरी बार केवल माइनस माइनस ले लो, ऐसे ऐसे। देखो ध्यान दो, ऐसे ही आए थे ना मूल हमारे, बिल्कुल सही है ये, इसी प्रकार से हमारे मूल आ गए थे। क्वेश्चन दूसरे का थर्ड भी मैं करवा देता हूँ, फोर्थ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। a 4, b 4√3, c 3। सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि अगर मूल ज्ञात करने हैं तो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पूरे के बटे 2 है, -4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 × a × c, ये आया, और बटे में 2 × 4, ये -4√3 प्लस माइनस रूट, देखो 4 का वर्ग करेंगे 16 और √3 का करेंगे 3, और 16 × 3 कितने हुए 48, माइनस 4 चौके 16 थे 48 और बटे 8, 4 दूनी 8, ये 2 चौके 8, फिर -4√3
प्लस माइनस रूट में क्या बचा 0/8, तो ये तो 0 हो गया। प्लस में भी 0 और माइनस में भी 0। तो देखो यहाँ से दो मूल आएंगे, एक बार -4√3 प्लस 0/8 और दूसरा आएगा माइनस के 0/8। तो जब प्लस 0 करेंगे तब भी सेम वैल्यू, और जब माइनस करेंगे तब भी सेम वैल्यू। 4 दूनी 8, तो ये आएगा -√3/2 और ये भी आएगा माइनस के √3/2। ठीक, फोर्थ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको करेंगे हल और आप देखेंगे कि कहीं माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर रूट के अंदर, तो आप लिख देंगे कि यह काल्पनिक है। बस इसको ऐसा करके जरूर लिख देंगे वहाँ पे, फाइनली आप काल्पनिक लिख देंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूल ज्ञात करने हैं। दो खंड हैं इसमें, मूल ज्ञात करने हैं। इसको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण। तो कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। x यहाँ से लघुत्तम आप ले लीजिए, x लेने से x की x में गुणा x² हो जाएगा, फिर -1 = 3। फिर क्या करेंगे, x की गुणा 3 में कर देंगे, फिर क्या करेंगे 3x को इसके पास लाएंगे माइनस में और -1 = 0। अब देखिए यहाँ से तो कर लेंगे हम, क्योंकि द्विघात समीकरण तैयार हो चुकी है, और अब इसे आप जो विधि लगाना चाहें वही विधि लगा देंगे। तो सबसे बढ़िया विधि तो भाई द्विघाती सूत्र है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र द्वारा इसको कर लेंगे। a यहाँ से आया है 1, b आया है -3, c आया है -1, इसलिए मूल बराबर सूत्र लिख देंगे। सूत्र को हमेशा लिखते रहें, याद हो जाएगा लिखते लिखते। ये हो गया -b, -3 है तो माइनस पहले लिखा, और -1 इसका है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर -3² -4ac, भी वही है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बटे 2 × 1। फिर माइनस माइनस +3 प्लस -√3 का वर्ग 9 प्लस के, फिर माइनस और माइनस प्लस 4 × 4 और बटे 2 बराबर 3 प्लस -9 और 4 13/2। तो आप मूल यहाँ तक छोड़ सकते हैं। यदि आप और लिखना चाहते हैं तो एक बार प्लस कर दीजिए और पूरे को दूसरी बार माइनस कर दीजिए। एक बार प्लस लिया और यहाँ दूसरी बार माइनस लिया, यही हमारा आंसर आ गया। बस इसको लिख दो आप, उत्तर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, देखिए यहाँ पर बटे में अलग चीज़ है, यहाँ अलग है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम दोनों की मल्टीपल आ जाएगा। इसकी फिर मल्टीपल यहाँ 1 में, इसकी मल्टीपल यहाँ 1 में। ये आप करने का विधि समझ सकते हैं कि जब दो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो बीजगणितीय हो या अंकगणितीय हो पद, उन दोनों की गुणा करके ही एलसीएम आता है। तो सीधा इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, तो उनसे सीधा गुणा। यहाँ तो एक ही था तो सेम टू सेम आ गए। x -7, फिर माइनस खुल जाएगा, दोनों चिन्ह परिवर्तित हो गए। इन दोनों की गुणा भी हम कर देंगे, x², x की 7 में करेंगे -7x, 4 में करेंगे तो 4x, 4 7 28, पूरा गुणा भी कर दिया, बराबर 11/30। तो देखिए x से x तो कट जाएगा, -7 -4 हो गए -11। इसे नीचे वाले को सरल कर लेंगे, x² -7x और प्लस के 4 -3 बचेंगे, बस 11/30। इसकी वहाँ गुणा कर देंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो देखो -11 की 30 में गुणा, इसकी वहाँ 11 गुणा x² -3x -28, पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब एक काम करेंगे, हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 11 वहाँ भी 11, तो उसे हम 11 के बिना ही छोड़ के आ जाएंगे और ये अलग अकेला बैठा रहेगा, 11 इसके पास आ जाएगा। 11 को लग रहा है कि मेरा जो खात्मा है 11 करने के लिए बैठा है पहले से,
तो मैं उसके पास जा रहा हूँ दौड़ के। ये जो -30 बचेगा इसको भी हम 0 यहाँ छोड़ेंगे, उधर लेके जाएंगे। इसे 28 दिख रहा है बैठा उधर की, चल मैं 28 के पास जाता हूँ, है ना। 30 में से 28 जाकर क्या बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे। अब ये जो आया है हम इसको सीधे करके लिख देंगे, ठीक। तो भाई a कितना है 1, b कितना है -3, c कितना है 2। अब फिर सूत्र लगाएंगे मूल। तो सूत्र लिखिए, सूत्र लिखने की आदत विकसित कीजिए। ये हो गई ये आदत। माइनस के b -3 प्लस माइनस रूट -3 का वर्ग -4ac और बटे में 2 गुणा 1 बराबर प्लस के हो गए 3 प्लस -3 का वर्ग 9 -4 दूनी 8 बटे 2। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1, तो 1 ही बचेगा। इसलिए इसके 2 मूल आए हैं, एक 3 प्लस 1 बटे 2 और दूसरा 3 माइनस 1 बटे 2। तो 4 बटे 2 और 2 बटे 2। तो ये आए हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हमारा उत्तर आ गया है। इससे ज़्यादा उत्तर और कुछ नहीं लाना, 2 और 1। समझ में आया होगा, बहुत आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन है, द्विघात समीकरण लानी है। और जैसे द्विघात समीकरण आएगी सही फॉर्म में लिखेंगे, ABC की वैल्यू ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, इन सारी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मूल ज्ञात कर देंगे, प्लस और माइनस को अलग अलग करते हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये जो इसमें व्युत्क्रम शब्द है इससे आप परिचित होंगे ही, यदि नहीं है तो थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर x है, इसका व्युत्क्रम हमें चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम 1 के बटे में ये नंबर आ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का व्युत्क्रम 1/2, 6 का व्युत्क्रम 1/6। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है, समझ गए होंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका, और इसमें केवल रहमान की आयु मान लेते हैं, माना, और केवल रहमान की तो मान नहीं पड़ेगी, रहमान ही है जब अकेला, माना रहमान की आयु कितनी, x मान लेते हैं, बस हमारा काम बन जाएगा। और अब हम इसमें प्रश्नानुसार इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 3 साल पहले, चलिए फिलहाल की लिख देते हैं x, 3 साल पहले कह रहा है तो घटा दो, 3 घटा दिया, का व्युत्क्रम, मैंने बताया था कि कुछ भी नंबर हो व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो 1 के बटे में आ जाएगा। हो गया। अब आओ, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, इसका मतलब योग करवाना चाह रहा है। क्या कहा इसने, दोबारा समझिए, अब से 5 वर्ष पश्चात, तो भाई फिलहाल है x, 5 साल बाद बन जाएगा x + 5 का, और इसका भी क्या व्युत्क्रम, तो इसे भी 1 के बटे में लाओ, कितना हो जाएगा, तो 1/3, मतलब इन दोनों का योग 1/3 हो जाएगा। इतनी बात इसने कहने का प्रयास किया है और हमने इसको लिख दिया है। बस यहाँ से द्विघात बनाएंगे, द्विघात समीकरण, और यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर देंगे, मूल ज्ञात कर देंगे। दोनों का गुणा ही इसका लघुत्तम होगा, x + 5 1 में गुणा और x - 3 की 1 में गुणा, x और x जुड़कर हो जाएंगे 2x, 5 में से 3 गए 2, इन दोनों की भी गुणा कर लेंगे, x की x में गुणा x², x की 5 में गुणा 5x, -3 में 3x, 3 पंजे हो गए -15, बराबर में आया 1/3। अब फिर क्या करें, तिरछी गुणा कर लो, एक लाइन और बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा लो, 2x + 2 की गुणा किस में, 3 में, और इसकी जब वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2x -15, सेम जो का त्यों 1 में गुणा करके रह जाएगा।
और दिखाना ही चाह रहे तो दिखा दो। चलो हो गया काम। 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, ये x² प्लस 2x माइनस 15। अब क्या किया, x² वहाँ बैठा है प्लस का, तो कोई बात नहीं, इन सब को उसी के पास ले जाओ, यहाँ छोड़ दो 0, इन दोनों को उठाओ वहाँ ले लो। x² प्लस 2x माइनस 15 पहले से है तो पहले से वालों को तो पहले लिखेंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, माइनस 6x माइनस 6, x² प्लस 2 माइनस 6 बचे माइनस के 4, माइनस के हो गई 21। अब जो आई है वो आई है द्विघात समीकरण, इसको उधर से पलट दिया हमने, ठीक हो गया। अब जो आया है द्विघात समीकरण बन चुकी है, ये द्विघात समीकरण को हल कर देंगे, वही लगा देंगे। a इक्वल टू द्विघाती लगा दो, सिंपल लगा दो, 7 से 21 करके गुणनखंड विधि लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी से करना है, पूर्ण वर्ग लगा सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है ना यहाँ से वो कर दो, क्योंकि उसने आयु पूछी है, उसने ये नहीं कहा कि विधि कौन सी लगाएंगे आप। 3 ऑप्शन है आपके पास, a 1, b माइनस 4, c माइनस 21। तो अब इसको कर दीजिए, सूत्र से ही कर देते हैं और अच्छा हो जाएगा। तो मूल लिखेंगे अथवा x लिखेंगे, क्योंकि हम तो x निकाल रहे हैं ना, इसने मूल नहीं कहा है, हम उसको x ही बोलेंगे बस, मूल ना बोलकर। तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2i, माइनस माइनस 4 प्लस माइनस रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2 गुणा 1, ये आया प्लस के 4 प्लस माइनस रूट 16, 21 चौके 84 बटे 2। अब जो x आया है वो आया है 4 प्लस माइनस 16 और 84 होते हैं 100 का वर्गमूल 10 बटे 2। तो ये 2 आए हैं, देखो इसके मान 4 प्लस 10 बटे 2 और 4 माइनस 10 बटे 2। तो 10 4 14 बटे 2 7 और ये माइनस के 6 बटे 2 3। अब इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सी एज रहमान की हो सकती है। तो हम इस -3 को कहेंगे कि भाई तेरा मान तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं होती। और ये जो 7 है इसे कहेंगे कि भाई तेरा मान ठीक लग रहा है हमें, तो ठीक है जी। रहमान की आयु हम लिख देते हैं, रहमान की आयु बराबर हो जाएगी 7 वर्ष। वैलिड इनवैलिड भी ज़रूर लिखेंगे, 7 साल का रहमान है और इतना बड़ा सवाल इसने करवा दिया है। समझ गए होंगे आप इसको, ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। और आप यदि आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो इसको लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और आप कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों को। ओके, थैंक यू।